Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning. In this video we are going to discuss तुलसीदास जी के दोहे from the first PUC Karnataka board. So let's start. एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भरोसो मुझे एक पर ही भरोसा है, एक बल वही मेरी ताकत है, एक आस उन्हीं पर मेरी आशा टिकी हुई है, विश्वास उन्हीं पर मुझे पूरा विश्वास है, वो है मेरे भगवान श्री राम। स्वाति सलिल रघुनाथ जस, रघुनाथ भगवान राम मेरे लिए स्वाति नक्षत्र के जल के समान है। चातक तुलसीदास, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक चातक पक्षी के समान हूँ। चातक पक्षी जो कि केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है, वरना वह प्यासा बना रहता है। इसीलिए मेरे लिए भगवान राम ही मेरे आराध्य हैं। मैं केवल उन्हीं को पूजता हूँ और उन्हीं पर भरोसा करता हूँ। अब हम इसको इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। तुलसीदास जी सेज दैट आई हैव complete trust on my Lord Rama. He is the one who is my strength, my hope. Even I am completely dependent on my Raghunath. Raghunath means Lord Ram. Just like Lord Rama is the water of Swati Nakshatra, and me, Tulsidas, is the Chatak bird, which quenches its thirst with the water of Swati Nakshatra. It means Tulsidas ji considered himself Lord devotee of Lord Rama only. हमारा नेक्स्ट दोहा है, जग तेरह छत्तीस है राम चरण छह तीन, तुलसी देख विचार हिय है यह मतौ प्रवीण। जग तेरह छत्तीस है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें इस माया मोह रूपी संसार से 36 का संबंध रखना चाहिए। 36 में आपने देखा होगा कि 3 और 6 एक साथ होते हैं, परंतु वे हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसी तरह हमें इस संसार में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो भी हमें भगवान ने काम दिया है उसे करना चाहिए, परंतु हमें भगवान के साथ 63 जैसा संबंध रखना चाहिए। 63 मतलब 63 में 6 और 3 एक दूसरे के सामने रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि रामचरण छहति, रामचरण माने भगवान राम के चरण, ईश्वर की भक्ति। तुलसी देख विचार्य है। तुलसीदास जी कहते हैं हमें यह विचार करना चाहिए है मत यह मतौ प्रवीण, मतलब हमें चतुराई से संसार में रहना है। कैसे रहना है कि जैसे हम संसार के साथ भी रहें, पर अपने आप को भगवान राम की, भगवान प्रभु की और जो भी हमारे आराध्य हैं उनकी आराधना करते रहें, उनसे विमुख ना हो, क्योंकि हमारा आखिरी लक्ष्य मोक्ष है, जो हमें भगवान की भक्ति करके ही मिल सकता है। हमें इस संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए उदासीनता दिखानी चाहिए। अपना प्रेम, अपनी भक्ति केवल भगवान के लिए होनी चाहिए। अब हम इसको इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू तुलसीदास जी, ह्यूमन शुड मेंटेन relation with this materialistic world like 36. It means 3 and 6 are together but faces each other in opposite direction. Means being with the materialistic world, we should always remember the God, we should do his worship, we should do good work, because at last destination of the soul is salvation, moksha. We should always follow our duty but maintain the relation with the God like 63. As 6 and 3 are always together and they face each other. It means we should do work which makes God happy. We should show our love, affection, our devotion to the God, so that at last we will get moksha. It means salvation. Now next one. तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फलय परहेत, इतते ये पाहन हनत उत्ते वे फल देत। तुलसी संत सुअम्ब तरु। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संत, संत माने संत महात्मा आप जानते ही हैं
सज्जन पुरुष, अच्छे लोग। स्वंब तरु, वो कैसे हैं? तरु माने वृक्ष के जैसे। फूलय फलय परहेत, फूल फल जो भी देते हैं परहेत माने दूसरों के लिए, परोपकार के लिए। इतते ये पाहन हन, तो उन पे जितने पत्थर मारोगे, पाहन माने पत्थर, उतते वे फल दे, उतने ही वो क्या देंगे? फल देंगे। कैसे? कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वृक्ष में फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, और अगर आप उन्हें पत्थर मारते हो उन शाखाओं में जहाँ फल लगे हुए हैं, तो जितने पत्थर मारोगे वो पत्थरों की चोट से फल नीचे आ जाएंगे। मतलब आप तो पत्थर मार रहे हो वृक्ष को, पर वो बदले में आपको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। उसी प्रकार संत महात्मा, आप उनको भले ही कितना बुरा भला कहें, पर वे अपना ज्ञान, अपनी अच्छी सीख समाज को, लोगों को बांटते रहते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अब हम इसको एक बार इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। तुलसीदास जी सेज दैट hermits or saints are like trees. When trees bear fruits, their branches bend downwards so that everybody can eat its fruit. Even when someone throws a stone towards the trees, it gives fruit. Meaning is that trees always live for others, always think for charity. Similarly, saint, God, they always accumulate their knowledge, money, strength for others, for goodness for others. It means the charity, they always help others even though nobody is helping them, even people hurt them also, but they always live for others, help for others, and always keep distributing the good message, good knowledge for the society. Let's start next one. तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सुलने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी काया खेत है। काया हमारा शरीर, खेत है, एक खेत के जैसा है। मन सा भयो किसान, जो मन है वो किसान के जैसा है। पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप और पुण्य वो कैसे तुलना की है तुलसीदास जी ने? बीज से। बोवे सो लोने निदान, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमारे मन के कंट्रोल में, मन को उसे कंट्रोल करना चाहिए शरीर को। क्यों? कि हमारा मन ही हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है और बुरे काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि किसान ही बीज बोता है, चाहे वो अच्छा बीज बोएगा तो अच्छी फसल काटेगा, अगर वो गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं की फसल काटेगा, अगर कांटे बोएगा, अगर बबूल का पेड़ बोएगा बबूल उगेगा। इसी प्रकार हमारा जो मन है वो हमें अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि मन ही हमें अच्छे और गलत काम करने की प्रेरणा देता है, वही हमें हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। और पाप और पुण्य क्या है? दो बीज हैं। अगर हम पाप करेंगे, बुरे काम करेंगे, तो उसके बदले में बुराई ही मिलेगी, हमें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उसके बदले में हमें अच्छाई मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बुने सो लुने निदान, जैसे कि किसान जैसा बीज खेत में बोता है वैसा ही काटता है, उसी प्रकार हम जैसा करेंगे उसी प्रकार का हमको बदले में मिलेगा। चाहे अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा व्यवहार मिलेगा, बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरा मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल हमको भोगने को मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आ सकती हैं। According to Tulsidas ji, our body is like a farm field, and he considered our mind as a farmer. Sin and good deeds are seeds according to him. What we sow, that we will reap. If we do sin or bad deed, in return we will get the same thing. Because by sowing the cactus, we cannot reap the flower. God
Good deeds always gives good result, peace in life. Now it depends on us which path we follow, so that we should always control our mind. Thank you. If you like my explanation, please like, share and subscribe.